नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। मैं योगेश राजपूत हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच कुछ नई समस्याओं और नए प्रश्नों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन क्लास आपके लिए। पर क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित माता की जय। बच्चों, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने आयलर्स थ्योरम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था और आज की इस क्लास में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आयलर्स थ्योरम से ही संबंधित हैं हम लोग करने वाले हैं। तो लेते हैं आज की क्लास का एक और खूबसूरत क्वेश्चन आपके लिए। आपके इफ u इक्वल्स टू log base e x square plus y square upon x plus y, then prove that x divided u upon divided x plus y divided u upon divided y equals to 1। देखिए, ये जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस विभिन्न यूनिवर्सिटीज में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इन्हें जरूर प्रैक्टिस करें। जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूं आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, उन्हें नोट करो। एक अच्छा सा नोटबुक आप बनाइएगा ताकि आपको परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। एक रिक्वेस्ट और मैं आपसे करूंगा कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के बीच पहुंचाएं, शेयर करें, लोगों को बताएं ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें जैसे कि आप हमारी क्लास को पढ़ रहे हैं। तो चलिए, मैंने कहा भैया इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। कैसे करेंगे? हमने कहा आपको दिया गया सिंस u इक्वल्स टू log बेस e x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि कभी भी हमारे पास अगर कोई फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक लगा के उसके एंगल में अलजेब्रिक फंक्शन को डिफाइन करता है। एक बार फिर से सुनो, मैंने क्या कहा था? हमने कहा था अगर कोई फंक्शन au या f इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ या लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ अलजेब्रिक फंक्शन को डिफाइन करता है तो सबसे पहले उस फंक्शन को हम लोग लॉग से या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से फ्री बनाते हैं। अब यहां पे आप देख रहे हो क्या लगा भैया? आप बोल देंगे कि सर जी लॉग लगा है, तो सबसे पहले हमें इस अलजेब्रिक फंक्शन को जो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई है, इसे फ्री बनाना पड़ेगा। किससे? लॉग से। और आप सभी जानते हो कि जैसे ही ये लॉग से फ्री होगा तो निश्चित रूप से जो ये u है ये लॉग के बेस की पावर में आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि इस एक्सप्रेशन को मैं लॉग से फ्री बना रहा हूं, तो देखना बेटा क्या मिलेगा। मैंने कहा कि ये जो u है ये लॉग का जो बेस है e उसकी पावर में हो जाएगा और ये बिना लॉग का बन जाएगा। यहां पर बेटा क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, और इसको आप बेटा क्या मान लेते हैं? f मान लेते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आप हमारी समझ गए। अब मैंने कहा कि जब आप इसे फ्री बना लेंगे तो मैंने कहा अब आपको क्या करना पड़ेगा? होमोजीनियस डिग्री निकालनी पड़ेगी। तो बेटा निकाल लो, होमोजीनियस डिग्री कितनी आने वाली है? आपने कहा सर जी होमोजीनियस डिग्री अर्थात n की वैल्यू निकालना है तो हमें अलजेब्रिक फंक्शन को पकड़ना चाहिए। आपने उसे देखा और कहा कि भाई ऊपर होमोजीनियस डिग्री कितनी है, यानी उसके न्यूमरेटर में होमोजीनियस डिग्री कितनी है? 2। उसके डिनोमिनेटर में यानी नीचे उसकी कितनी
होमोजीनियस डिग्री है, आपने कहा 1 और मैंने कहा तो इस पूरे फंक्शन की होमोजीनियस डिग्री क्या होगी? आप बोलेंगे सर जी ऊपर 2 नीचे 1, और ये नीचे वाली ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 2 - 1 दैट इज n इज इक्वल्स टू 1। उम्मीद करता हूं ये बात आप क्लियर ढंग से समझ गए। अब मैंने आपसे कहा था कि इस फंक्शन का सिर्फ एक ही काम होता है, होमोजीनियस डिग्री को डिफाइन करना। इसके बाद क्या करते हो? ये जो f होता है, इस f के ऊपर आप क्या करते हैं? आयलर्स थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर क्या लिख देंगे? बाई आयलर्स थ्योरम। ठीक है, ओके, नोट कर लेंगे। क्या कर रहे हैं? आयलर्स थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। कैसे लगेगी? आप बोलेंगे सर x डिवाइड f अपॉन डिवाइड x प्लस y डिवाइड f अपॉन डिवाइड y इक्वल्स टू n। ठीक है, अब देखिए इस f की वैल्यू किसके इक्वल है? e पावर u के। तो जहां जहां आपको af नजर आ रहा है वहां क्या रख देंगे? e टू दी पावर u। जरा बेटा रख दो, तो यहां आएगा x डिवाइड अपॉन डिवाइड x, आप e पावर u प्लस y डिवाइड अपॉन डिवाइड y e टू दी पावर u इक्वल्स टू n की वैल्यू बेटा कितनी है? 1। तो 1 इनटू f की वैल्यू कितनी है? बोले e पावर। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ जाऊं। मैंने कहा भैया इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या मिलेगा? आप बोलेंगे सर जी e की पावर u का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर u और डिवाइड u अपॉन डिवाइड x प्लस ऐसे इसका करो तो y तो ऐसे ही रहेगा इनटू e टू दी पावर u का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर u डिवाइड u अपॉन डिवाइड y इक्वल्स टू e टू दी पावर। ठीक है, इस टोटल से आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? बोलेंगे सर जी e टू दी पावर u। तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल ले लो कॉमन। जैसे ही आप कॉमन लेंगे क्या मिलेगा? x डिवाइड u अपॉन डिवाइड x प्लस y डिवाइड u अपॉन डिवाइड y इक्वल्स टू बेटा क्या मिलेगा? e टू दी पावर u। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आप क्लियर ढंग से समझ गए होंगे। तो मैंने कहा अब क्या करना है बेटा? कुछ नहीं करना है, ये वाली वैल्यू इसके अपॉन में आ जाएगी। तो बेटा क्या मिलेगी? x डिवाइड u अपॉन डिवाइड x प्लस y डिवाइड u अपॉन डिवाइड y इक्वल्स टू e टू दी पावर u अपॉन e टू दी पावर u। ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, ax डिवाइड u अपॉन डिवाइड x प्लस y डिवाइड u अपॉन डिवाइड y इक्वल्स टू 1। और देखिए यही हमसे वो क्या कह रहा था कि प्रूव करना है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि इसका सलूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अगर आप समझ गए हैं तो आप एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। एक बात और, आप लोग अपनी अटेंडेंस लगाया करो भाई, लाइक कर दिया करो, और जितने ज्यादा लोग आप जुड़ेंगे निश्चित रूप से आपको उतना ही मजेदार मैं पढ़ाने वाला हूं। सिर्फ आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, जितने ज्यादा लोग आप हमारे साथ होंगे निश्चित रूप से उतना ही मजा आने वाला है, उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए भैया, मैंने कहा मैं आगे बढ़ जाऊं, आप बोलेंगे सर जी बिल्कुल मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो लेते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन आज की इस क्लास का, और आयलर्स थ्योरम से संबंधित क्वेश्चन आप कर रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो बिल्कुल एक सेम क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसी टाइप का लिखेंगे, जरा भैया लिख लो। इफ u इक्वल्स टू log ऑन बेस e ax क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x प्लस वाई, ओके, सो दैट आपको बेटा करना है x डिवाइड u अपॉन डिवाइड x प्लस y डिवाइड u अपॉन डिवाइड y इक्वल्स टू n। ठीक है, यहाँ पे n के स्थान पे कितना लिखा है भैया? ये 2 लिखा है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, आपको दिया गया है कि इफ u इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट x डिवाइड u अपॉन डिवाइड x प्लस y डिवाइड u अपॉन डिवाइड y इक्वल्स टू,
मैंने कहा भैया चलिए इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, बिल्कुल डिट्टो प्रॉब्लम है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे सोल्यूशन। ठीक है, चलिए अब क्या करने वाले हो, आप बोलोगे सर जी सिंस u इक्वल्स टू लॉग ऑन बेस ई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन ax प्लस वाई। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था सबसे पहले इस अलजेब्रिक फंक्शन को क्या करना है, लॉग से फ्री बनाना है। बना दो भैया, आप फ्री बनाते आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, e पावर u इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आती है इसको आप क्या लिख देते हैं, f। बिल्कुल सेम है, इसके पहले भी आपने ऐसे ही किया था। अब क्या करते हो, अब आप कहते हो क्या निकाल लिया जाए, होमोजीनियस डिग्री। ठीक है, चलो बेटा इसकी होमोजीनियस डिग्री निकाल लें, यानी n की वैल्यू निकाल लें। आप देखोगे ये अलजेब्रिक फंक्शन में इसके न्यूमरेटर में कितनी है होमोजीनियस डिग्री, आप लिख देंगे 3। इसके डिनोमिनेटर में कितनी है, आप बोल देंगे 1। ये डिनोमिनेटर वाली ऊपर वैल्यू जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ 3 - 1 यानी n इक्वल्स टू बेटा कितना आ जाएगा 2, यानी इसकी होमोजीनियस डिग्री कितनी आ गई 2। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पाए होंगे। क्लियर, तो मैंने कहा जब आप होमोजीनियस डिग्री निकाल लेते हो फिर क्या करते हो, आप कहते हो कि सर जी अब हम इस f के ऊपर क्या लगाते हैं, आयलर्स थ्योरम। मैंने कहा बेटा बिल्कुल लगा दीजिएगा भाई, तो आप कर देंगे बाई आयलर्स थ्योरम, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके चलिए भाई, और आप फीडबैक दिया करो। ठीक है, जितना ज्यादा फीडबैक आप देंगे निश्चित रूप से आपको उतना ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो बाई आयलर्स थ्योरम आपके पास क्या मिलने वाला है, बोलो x डेवर f अपॉन डेवर x प्लस y डेवर f अपॉन डेवर y इक्वल्स टू। ठीक है, अब इस f का मान बेटा क्या है, e टू दी पावर u भी है, जहां जहां f दिखेगा क्या लगा देंगे, e टू दी पावर f लगा दिया जाए। क्यों बेटा, बोलो बिल्कुल लगा दीजिएगा। यहाँ पे क्या आएगा, x डेवर अपॉन डेवर x, और बेटा f की वैल्यू क्या आएगी, e टू दी पावर u प्लस y डेवर अपॉन डेवर y e टू दी पावर u इक्वल्स टू n की वैल्यू बेटा कितनी है 2, f की वैल्यू कितनी है e टू दी पावर u। क्लियर, अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। आप डिफरेंशिएशन करने में माहिर हो गए हैं तो निश्चित रूप से इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो। क्या मिलेगा, ax e टू दी पावर u डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y e टू दी पावर u डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू 2e टू दी पावर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, आप बोलेंगे सर जी e टू दी पावर u कॉमन है, तो इन ब्रैकेट क्या मिलेगा, x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू e टू दी पावर। मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैंने कहा अब क्या करोगे, ये वाली वैल्यू इसके अपॉन में आ जाएगी। बेटा क्या मिलेगा, x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू 2e टू दी पावर u अपॉन e टू दी पावर u। आप जानते हो दोनों कट जाएंगे, क्या मिल जाएगा बेटा, डेवर u अपॉन डेवर x, x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू क्या मिल गया 2। और देखो यही हमसे क्या कह रहा था कि भाई प्रूव करना है, क्या वही हमको प्रूव में मिल गया। क्या मिला, x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू 2। उम्मीद करता हूं ये प्रॉब्लम आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग रखते हैं इतना ही, और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में कुछ और नई समस्या के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ इसी आयलर्स थ्योरम से संबंधित। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।